को अगर मेरे माथे पर तिलक ना हो और मैं गाय को लेके जा रहा हूँ ट्रक के अंदर, और अगर 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, और भाई साहब मैं तो उस गाय को दूध के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने घर में पालने के लिए लेके जा रहा हूँ, 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, भाई साहब आग लगा दे ट्रक में, तो कौन जिम्मेदार होगा जी मेरी मौत का? आप तो कह दोगे जी कल को ये गौ तस्करी कर रहा था। एक बात आप मुझे बताइए ना, मैं कहता हूँ जी आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कर दो ना आप। भाई साहब गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जो इतना गौ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, भाई साहब अपने राज्य में कर दें वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। है किसी बीजेपी नेता में दम? सिर्फ टोटली जनता को पागल बना रहे और कुछ नहीं करे। राजस्थान में भाई साहब 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर नासिर और जुनैद नाम के लोगों की। बताइए, उनको गाड़ी के अंदर जला के मार दिया। लोकतंत्र नाम की देश में कोई चीज नहीं जी। चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या वहाँ गाय नहीं खाई जा रही भाई? मेघालय में देख लीजिए आप, ठीक है जी, नागालैंड में देख लीजिए आप देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए आप। तो भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, एक और तो आप कहते हो जी भाई साहब गाय 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 के नाम पे वोट ले रहे हो एक प्रदेश के अंदर हैं, और एक प्रदेश में तो आप कहते हो जी गाय हमारी माता है, दूसरे में कहते हो कि गाय को खाने में मजा आता है हैं? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है जी? मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। मैं भी सनातनी हूँ, हमारे में भी भाई साहब हिंदू धर्म में गौ माता को माना जाता है, लेकिन ना तो मैं गौमूत्र पीता और ना भैया मैं गोबर खाता। गौमूत्र जो है वो पूजा में काम आता है और गोबर जो है भाई साहब वो विश्वकर्मा पूजा पे काम आता है। ना हम गोबर खाते ना हम गौमूत्र पीते, हम सिर्फ गाय का दूध पीते हैं जी। ठीक, घोषित करने की बात करोगे तो मैं आपको बताता हूँ उसका विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान तो इस बात से खुश होगा कि कम से कम उसके बच्चे मॉब लिंचिंग से मरने से तो बचेंगे, उनके बच्चों को कम से कम गाड़ी में जलाकर तो नहीं मारा जाएगा। दूसरी बात यह कि गाय को राष्ट्रीय पशु ये लोग घोषित नहीं कर सकते और ना इनमें दम है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार स्टेटमेंट आता है। अभी एक नेता का स्टेटमेंट आया कि मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको लगता है कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे? ये सिर्फ जनता को टोटली पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गौ रक्षा की आड़ में लोगों की जान को जोखिम में डलवा रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्रेम है गाय से भाई साहब, मैं भी सनातनी हूँ, हमारे में भी भाई साहब हिंदू धर्म में गौ माता को माना जाता है, लेकिन ना तो मैं गौमूत्र पीता और ना भैया मैं गोबर खाता। गौमूत्र जो है वो पूजा में काम आता है और गोबर जो है भाई साहब वो विश्वकर्मा पूजा पे काम आता है। ना हम गोबर खाते ना हम गौमूत्र पीते, हम सिर्फ गाय का दूध पीते हैं जी। ठीक है, दूसरी बात यह कि कल को आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर मेरे माथे पर तिलक ना हो और मैं गाय को लेके जा रहा हूँ ट्रक के अंदर, और अगर 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, और भाई साहब मैं तो उस गाय को दूध के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने घर में पालने के लिए लेके जा रहा हूँ, 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, भाई साहब आग लगा दे ट्रक में, तो कौन जिम्मेदार होगा जी मेरी मौत का? आप तो कह दोगे जी कल को ये गौ तस्करी कर रहा था। एक बात आप मुझे बताइए ना, मैं कहता हूँ जी आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कर दो ना आप। भाई साहब गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, जो इतना गौ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, भाई साहब अपने राज्य में कर दें वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। है किसी बीजेपी नेता में दम? सिर्फ टोटली जनता को पागल बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। राजस्थान में भाई साहब 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर नासिर और जुनैद नाम के लोगों की। बताइए, उनको गाड़ी के अंदर जला के मार दिया। लोकतंत्र नाम की देश में कोई चीज नहीं बची, अभिव्यक्ति बची नहीं है इस देश के अंदर। कोई अगर सरकार का विरोध करे, खिलाफत करे तो उसके घर पे नोटिस आ जाते हैं। अभी आपने देखा हुआ कि नेहा सिंह राठौर जिसने गाना गाया यूपी में काबा, फिर उसके बाद में कानपुर में जो उसने जो झोपड़ी में आग लगा दी गई वहां पर उनके लिए गाना गाया, तो भाई साहब उसके घर पे नोटिस आ गया। ये आप सोच लीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी बची नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योगी जी जब भी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और मोदी जी जब डरते हैं तो भैया सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने पहले जी भाई साहब नेहा सिंह राठौर के ऊपर लेटर भेजा, नोटिस भेजा पुलिस के जरिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने का काम किया। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को मौत के घाट उतरवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पहले इन्होंने राम के नाम पे वोट बटोरा, उसके बाद में अब ये गौ रक्षक बन के आ जाते हैं। अरे भाई मैं इतना कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है जी, आप एक काम करो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, किसी को आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है सिर्फ भाजपा वालों को, और किसी को आपत्ति नहीं है। मामलों में जिन्हें अपराधी माना जा रहा है उनके समर्थन में तो पंचायतें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस अगर तफ्तीश के लिए आएगी तो अपने पैरों पे आएगी, लेकिन जाएगी नहीं पैरों। अरे भाई साहब इतनी हिम्मत अगर किसी की इस देश में हो रही है तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है फिर तो। आप ये समझ लो, अगर भाई पुलिस की तो पुलिस में इतना दम, इतनी पावर है। अब आप ये सोचो, अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही तो भाई आप ये समझ लो कल को तो अगर टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, फिर तो इन्हें पकड़ ही नहीं सकती है। जब आप ये सोचो ना, जब ये छोटे मोटे गुंडों ने पकड़ पाई तो कैसे पकड़ पाएगी? दूसरी बात ये कि मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाई आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हो, जिन लोगों की जान चली गई, आप उनके घर परिवार के ऊपर सोचिए क्या बीत रही है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर उनके ऊपर आरोप था कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं तो भाई साहब आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता, कोर्ट न्यायपालिका जो उनको सजा देती, चाहे वो उनको उम्र कैद देती, चाहे फांसी देती, पूरा देश उसको स्वीकार करता।
और जो गलत है उसका विरोध बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आप सरेआम किसी व्यक्ति को उसकी गाड़ी में आग लगा के मार दो, ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। ये आप मुझे बताइए, बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप एक बात बताओ, उसको तो किसी ने नहीं बोला, उसको किसी गौ रक्षा वाले ने नहीं बोला, उसको किसी बजरंग दल वाले ने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोला? सवाल ये है कि जी। जो हिंदी प्रदेश है उसमें अलग रवैया है गाय रक्षक को लेकर, गौ रक्षक को लेकर, और मेघालय और साउथ में अलग है। अरे भाई साहब, जहाँ मोदी जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या वहाँ गाय नहीं खाई जा रही भाई? हाँ। मेघालय में देख लीजिए आप, वही कह रहा हूँ, ठीक है जी, नागालैंड में देख लीजिए आप देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए आप। तो भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, एक और तो आप कहते हो जी भाई साहब गाय 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 के नाम पे वोट ले रहे हो एक प्रदेश के अंदर हैं, और एक प्रदेश में तो आप कहते हो जी गाय हमारी माता है, दूसरे में कहते हो कि गाय को खाने में मजा आता है, हैं? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है जी? मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। है आप में दम? आप सिर्फ लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप इस देश में, आपका टोटली काम सिर्फ देश में हिंसा फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, और उसके बाद में सिर्फ वोट बटोरना, वोट बैंक की राजनीति करना, यही आपका काम है। आपने इस देश में लोकतंत्र की आवाज़ को बंद कर दिया है। कोई व्यक्ति अगर बोलने का काम करता है तो भाई साहब नोटिस भेज देते हैं, कहीं पर सरकार गिरा देते हैं, आपने देखा ही, और कहीं पर आप देख ही रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के जरिए गिरफ्तार करा देते हैं। ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। प्रधानमंत्री जी वो भाई साहब ना तो पंजाब के अंदर की घटना पे बोलते हैं, ना वो भाई साहब राजस्थान की घटना पे, ना हरियाणा की घटना पे बोलते हैं। वो तो बिल्कुल भाई साहब ये समझो चुनावी प्रचार वाला एक स्टार प्रचारक आदमी है, वो स्टार कैंपेनर आदमी है। और जैसे चुनाव इंडिया में ख़त्म होंगे, उनका फिर से विदेशी दौरा शुरू हो जाएगा, और विदेशी दौरा उनका शुरू होगा, फिर वही ड्रामा शुरू। मोदी जी की विदेश नीति, ये नीति, वो नीति, भाई साहब गुलामी की हद हो गई। मैं तो देश के नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दिया है। ये 24 घंटे सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता करना, मोदी जी की गुलामी करना, और इन्हें कोई काम ही नहीं है। क्या मुसलमानों को गाय नहीं रखना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? अरे क्यों नहीं रखना चाहिए भाई साहब? अगर एक डर है ना, नहीं एक डर बात आप मुझे बताइए, क्यों पशुपालन नहीं कर सकता क्या मुसलमान? क्यों नहीं करता, नहीं है क्या पशुपालन? कितने मुसलमान जो गाँव में है लोग पशुपालन करते हैं। अब जहाँ पे घटना हुई है भाई साहब कैसे, जब भाई कोई अपने बच्चों को थोड़ी मरवाएगा, मैं आपसे कहता हूँ कोई अपने बच्चों को थोड़ी मरवाएगा ऐसे गाड़ी के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा जी, कल को अगर मान लो मेरे माथे पर तिलक ना लगाऊं और रात के अंधेरे में मैं गाड़ी के अंदर गाय को लेकर आ रहा हूँ, इसलिए कि भाई मैं उसका दूध, उसको पालने के लिए, उसका दूध निकालने के लिए मैं गाय को अपने घर पर लेके आ रहा हूँ, और मान लीजिए रात के अंधेरे में 5, 6, 10 लोग नौजवान आ जाते हैं और मेरी गाड़ी के अंदर आग लगा देते हैं, तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये देश की चाटुकार और गोदी मीडिया तो ये दिखा देगी कि ये जी गौ तस्कर थे, ये नहीं दिखाएगी कि गौ को पालने के लिए लेके जा रहे थे, वो तो कह देगी जी गौ तस्कर थे। तो भाई साहब सरकार को इन पर लगाम कसनी चाहिए। और ये कोई मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, महंगाई पे, इन पर कोई चर्चा नहीं है, और इन पर चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।